इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 की एक्सरसाइज हमारी 13.4 चल रही है और इसका 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ये एक हमें इक्वेशन दी हुई है जिसमें इक्वल है सेंटर में, यानी कि हमने इस वाली टर्म को इसके इक्वल करना है। तो सॉल्यूशन में हमने पहले क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं कि इसको लेते हैं, देखते हैं, देन इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर आता है या नहीं। अगर आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आएगा तो मतलब ये टर्म हमारी इसके बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, y-3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आपको पता है, ऐसी वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कौन सी, a-b का होल स्क्वायर पढ़ी है। तो क्या होती है आइडेंटिटी, हम साइड पे लिख लेते हैं, a-b का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस, तो प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 3 का 9, आगे क्या है हमारा माइनस, तो माइनस आ जाएगा 2ab यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, a हमारा है y और b से, b हमारा है 3, तो 2 3 का 6 और ये y 6y, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं होएगा, ये हमारी y स्क्वायर है और ये सिंपल y है, ये भी नहीं होगा प्लस, बाकी एक 9 है, तो ये जो है आगे और हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप देखिए ये जो है, ये हमारी राइट हैंड साइड क्या है हमारी y स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये, तो ये तो इक्वल नहीं है, किसकी इक्वल, नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, तो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लिख लेते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या, ये जो है हमारा किसके बराबर है, y-3 स्क्वायर किसके बराबर हमारा आया है, ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ना कि इसके बराबर जो कि उन्होंने दिया हुआ है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, ये हो गया हमारा 11th सॉल्व। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 12th दिया है z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। इसने लिखा हुआ है कि हमारा z प्लस 5 का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, इस वाली, इसके इक्वल है। देख लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी जैसी हमारी आइडेंटिटी क्या है, इसके साथ मिलती जुलती कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। उसमें यहाँ क्या था माइनस 2ab, यहाँ हमारा प्लस 2ab, बाकी पूरी सेम है। तो अब कर लेते हैं यूज़, ये हमारा z जो है वो a है और ये 5 जो है वो हमारा b है। a का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 5 का b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 होता है, 5 का आगे प्लस, तो प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a हमारा z है और b हमारा क्या है 5 है ना, 5 है, तो 2 5 का 10 और साथ में z भी लगेगा क्योंकि z भी है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारा आगे फर्दर हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, क्योंकि सबके ही हमारे सब में ही यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ z है, ये अब हम आगे प्लस नहीं कर सकते, और इसका ये हमारा आया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये इसके बराबर आई, जो कि हमारी उन्होंने बोला हुआ है ऊपर कि z स्क्वायर प्लस 25 के बराबर आएगी, तो नॉट इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25, और ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। नीचे अब लिखेंगे हम द करेक्ट स्टेटमेंट इज
z प्लस 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया हमारा, z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12th पार्ट, 12th क्वेश्चन। अब कर लेते हैं 13 है हमारा 2a प्लस 3b a माइनस बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ऊपर वालों से थोड़ा सा अलग है, राइट। तो करते हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आते जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, यहाँ भी ये है, तो लिख लेते हैं 2a माइनस 3b a माइनस बी। अब जब भी इस तरह का कुछ आ जाता है, दो ब्रैकेट्स और बीच में इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है, पहले आपने इस एक ब्रैकेट की, ये जैसे ये है, इसको ले लो, 2a को पहले करो a से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये इसके साथ क्या हो रही है, इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब कैसे करेंगे हम, अब नॉर्मल जो होता है जैसे 2 इंटू 3 तब तो हम कर लेते हैं। यहाँ देखो बीच में माइनस भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। तो 2a को पहले करेंगे हम a से मल्टीप्लाई, फिर करेंगे b से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले हम ये वाला स्टेप करते हैं पूरा कंप्लीट। पहले करेंगे हम 2a को a से मल्टीप्लाई। अब 2a इंटू a, एक a तो ऑलरेडी है, एक और a साथ में लग जाएगा तो a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। आगे क्या है माइनस, तो माइनस। अब इस 2a को b से करना है, तो 2a इंटू b करेंगे तो 2ab। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ, अब क्योंकि हम आगे चल रहे हैं यहाँ माइनस है तो माइनस, क्योंकि इसको करना अब इसकी टर्न है, इसको करेंगे हम इस a के साथ। पहले हमने 2a को कर लिया a और b दोनों के साथ, अब माइनस 3a को करेंगे a और b के साथ। अब माइनस 3b, माइनस तो हमने लिख दिया, 3b को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं जैसे यहाँ देखो 3b इंटू a, तो 3ab आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ माइनस, फिर से माइनस 3b को हमने यहाँ करना है b से, तो यहाँ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3b और यहाँ b, तो 2b हो गया ना, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक ना यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस नहीं मैंने डाला, गलती से हो गया है। यहाँ प्लस आना है, तो यहाँ प्लस होगा तो फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, और यहाँ हमारा पूरा वो हो गया। अब फिर से देखो 2a और a, तो 2a स्क्वायर ये लिख दिया। अब 2a को यहाँ करना है तो 2ab यहाँ भी ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा। क्यों आएगा यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस था ना, यहाँ पहले माइनस था, तो मैंने आपको यहाँ बोला कि माइनस लगाना है, बट यहाँ प्लस लगा दिया। तो 3b को जब a से करेंगे तो 3ab आ जाएगा। और यहाँ हमारा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इस 3b के साथ है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और 3b को जब b से मल्टीप्लाई किया तो 3b स्क्वायर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो जो कॉमन जिसके यहाँ देखिए, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। बाकी तो देखो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, सो हम इसको कर सकते हैं प्लस माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 2 को माइनस करना है, तो क्या आएगा हमारा 1, तो 1 ए बी, यानी कि ए बी ही लगाओ। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन है, 3 या 2, 3 बड़ा है, 3 के साथ है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। आगे देखिए माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो हमारे यही आंसर है। बट यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है कि ये इसके बराबर है, हमारा तो नहीं आया, सो ये तो नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर 3b स्क्वायर, जो कि ये हमारी राइट हैंड साइड थी। सो हम लिखेंगे यहाँ द करेक्ट स्टेटमेंट इज
2a प्लस 3b a माइनस b, ये किसके बराबर है, इसके 2a² प्लस ab माइनस 3b²। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। बाकी भी क्वेश्चन है 14 15 जितने भी हैं आगे जो बच गए इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 11th और 12th तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसको थोड़ा सा आपको नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें पहले इसको फिर से देखो, यहाँ 2a को पहले a से करना है, फिर इसको करना है इससे, फिर आगे पहले इसकी टर्न, अब इसको करना है a से, देन इसको करना है इससे। ठीक, इस तरह से हमने करना है। बस प्लस माइनस का थोड़ी सी कन्फ्यूजन होएगी आपको, बट अगर आपको कन्फ्यूज़न यहाँ हट गई होगी तो आपको अच्छे से इसको कर लोगे। सो बाकी जो नहीं समझ आया हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगले वाली क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।